ये शिला है, ये प्राचीन धरोहर माना जाता है। राधा रानी जब बचपन में नानी घर आती हैं तो जैसे बच्चों माताएं खिलौनों से खिलाती हैं, ऐसे ही राधा रानी उस शिला से बजा खिलाती थी। तो राधा रानी के स्पर्श हुआ हो तो आदि शक्ति है, तो उसमें से अनेक स्वर निकलने लगे। धन्य मुखराई जहाँ राधा के रिझाए, बिल्कुल सुंदर शिला ने कई धुन प्रगटाई। तो आज भी शिला में देखने को मिलता है, हर जगह अलग अलग धुनी मिलती हैं। ये 6 महीना तो जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिल्ली भी रही हैं, तो उन्होंने संग्रहालय के भी लिए कहा, पर हमारे प्रधान सब लोग बोले लोग तो दर्शन के लिए आते हैं। तो आज भी ये शिला है जिसमें हर जगह आप बजाएंगे तो उसमें हर जगह अलग अलग ध्वनि निकलेगी। ये राधा रानी का खिलौना माना जाता है। प्राचीन समय का, और सच में बहुत ही अलग आवाज है इसमें, हर जगह चारों तरफ अलग आवाज। इसमें अनेक धुनी है, वो राधा रानी निकालेंगे, फिर भी हम तुम्हारे देखने के लिए इसमें जहाँ बजाएंगे अलग अलग धुनी। स्वर का ज्ञान है वो उससे भजन भी गा सकता है, कीर्तन भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शिला के दर्शन भी अपने आप में बहुत ही आप पे कृपा मात्र है कि आपको, जैसे कहते हैं कृपा है आप पे कि शिला के दर्शन भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो कुंड के अंदर से निकली है? हाँ, अंदर से निकली। वो शिला निकली है। और ये नैन इसमें लगे हुए थे मूर्ति में? हाँ जी, सब। हाँ, ये सब ऐसा ऐसी ऐसा ही सेम, हमने कुछ नहीं किया इसमें। ये जो मूर्ति कटी हुई पड़ी है ना, ये मूर्ति जो है, ये औरंगजेब के ज़माने में इनको ध्वस्त कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये वही मूर्तियाँ कुंड के अंदर से निकली है? हाँ, ये तो सब इनका सर्वर काट दिया सब, लेकिन ये इसकी जो सफाई हुई थी तो ये मूर्ति पता नहीं कैसे बच गई। तो जब इसकी सफाई हुई थी तो ये इसके अंदर निकली थी। इसके अंदर से निकली? हाँ जी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत प्यारी मूर्ति थी वैसे। हाँ, ये शिव शंकर पार्वती की जो है मूर्ति है, ये सब मंदिर ध्वस्त कर दिए थे औरंगजेब ने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को ब्रज के अन्य स्थानों के दर्शन हमने कराए हैं अपने चैनल पे, और आज जहाँ के आपको मैं दर्शन कराने के लिए लाया हूँ, ये इतना प्रिय स्थान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ ये है मुखराई, और राधा कुंड के बिल्कुल बराबर में है ये गाँव। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं राधा रानी के ननिहाल के। यहाँ पे क्या यहाँ पे महत्व है, अंदर आपको दर्शन कराऊंगा। और कहा जाता है कि यहाँ पे राधा रानी आया करती थी बरसाना से। और आज हमारे साथ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुकेश शुक्ला जी, जिनके साथ हमने राधा कुंड पे आपको दर्शन कराए थे। आज वो हमारे साथ हैं। राधे राधे मुकेश शुक्ला जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज इनसे भी जानेंगे यहाँ का क्या महत्व है, और सारी जो कथा है वो आपको मैं आगे बताऊँगा, और अंदर के भी दर्शन कराऊँगा। और यहाँ पे बराबर में एक कुंड भी है, इस कुंड के भी अभी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पे अंदर महाराज जी हैं, उनसे भी भेंट करेंगे, और अंदर के जो दर्शन है मंदिर के वो भी आपको मैं कराऊंगा। लेकिन पहले अंदर चलते हैं और आगे की लीला आपको अंदर बताएंगे। ये है, मैं आपको बता दूं, वही स्थान जहाँ पे आपको मैं जब दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। इसको कहा जाता है श्री राधा रानी जी का ननिहाल है ये, और मुख्य द्वार है ये। चलते हैं अंदर।
पे मंदिर में आए अंदर और आपको भी जैसे दर्शन कराए मैंने, और अब यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की क्या कथा है। और जो सारी जो आपको मैंने मेन द्वार दिखाया मंदिर में अंदर, जो अंदर दर्शन कराए, वैसे तो बहुत ही आनंद में दर्शन है यहाँ पे। अब आगे की जो लीला है जो यहाँ पे राधा रानी की, और जो राधा रानी का ननिहाल है, वो लीला सुनते हैं महाराज जी से और उसका भी आप आनंद लीजिएगा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी यहाँ की कथा के बारे में आप हमें बताइएगा अपने श्रीमुख से। जरूर जरूर। बिल्कुल। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। कीर्तिदा महारानी की मुखरा नानी की जय। अपन अपन गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पे जो भगत लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं श्री किशोरी जी पूर्ण करती हैं। जो जिस भाव लेकर के आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे किशोरी जी। ये बड़े सिद्ध स्थल हैं। इस सिद्ध स्थलों पर महापुरुषों ने भजन साधन करके साक्षात भगवान गोविंद को प्राप्त किया और उनकी यहाँ समाधि भी है। राधा रानी की ये नंसार के नाम से विख्यात हुआ। तो वृषभानु राजा जो थे उनका बहुत बड़ा राज्य। वृषभानु राजा ब्रह्म मुहूर्त में रावल ग्राम में कमल कुंड पर स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन देखा वृषभानु राजा ने कमल के पुष्पों में एक लाली खेल रही है और राजाओं ने कहा राजन इस लाली को ले चलो। तो वृषभानु राजा उस लाली को गोद में लेकर के बरसाने पहुँचे। बरसाने जब पहुँची तो लाली ने कही पिताजी हमारी नानी को घर कहाँ? तो कहीं मुकराई। किशोरी जी घूमते घूमते इधर में आई जैसे भगत लोग आते हैं। तो इधर डूंगर के वृक्ष बहुत थे, छोटे छोटे लाल लाल पीलू फल खा करके राधा रानी आनंदित होती। मुखरा नानी को कहीं हम यहाँ बास करना चाहें तो कहीं करो लाली तेरी नानी को घर, नानी के घर तो खूब लाडचा प्रेम प्राप्त हुए। बहुत समय तक किशोरी जी ने यहाँ बास किया। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी गोपियों को संग लेकर के घूमते घूमते जाती थी कुसुम सरोवर। कुसुम माने पुष्प, सरोवर माने सरोवर। कुसुम सरोवर पर एक कुसुमा नाम की सखी रहती, उनसे मिलन करके किशोरी जी आगे बढ़ी तो मालेरी कुंड पर बैठ करके माला को बंधन किया। माला लेकर के आगे बढ़ी, कुंजरा गांव पहुंची। कुंज माने हाथी, कुंज माने कुंज। ये भगवान श्याम सुंदर की प्राचीन कुंज रही। यहाँ भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालन को संग लेकर के अवसार खेलने के लिए आते थे। इसी गांव में गोपियों ने गोपियों का एक हाथी बना करके लीला की थी, इसीलिए इसको शास्त्रों में कुंजर बन कहते। राधा रानी ने और आगे प्रवेश किया सूर्य कुंड में। सूर्य नारायण हमारी बुद्धि के प्रदाता, श्री सूर्य ने हमें जल चढ़ाया, चंदन लगाए, पुष्पन की माला पहनाई। आरती करके मध्याह्न में किशोरी जी आ रही थी, उनका हाथ का कंगन वहाँ गिर गया। उस कंगन को लेकर के कन्हैया चले गए। राधा रानी इधर आई, नानी ने फटकार सुनाई, बेटिया कंगन कहाँ गिर के आई? किशोरी जी बिरह में रोते रोते गई, कंगन कहीं नहीं मिलो। खूब बिरह में रो में श्री ठाकुर जी उस कंगन को लेकर के आए। राधे प्राण तो दे श्यामा सत्य सनई, तुम इतनी बिरह में क्यों रोती हो? तुम्हारी आंखों में इतने अश्रु क्यों हैं? तुम्हारा कंगन मेरे हाथ में। निज हाथ में श्री ठाकुर जी ने यहाँ राधा रानी को कंगन समर्पित किया। उस कंगन को लेकर के राधा रानी ने मुखरा नानी को दर्शन कराए। जो 3 नंबर का मंदिर है। राधा रानी की माँ कीर्ति, राधा रानी की नानी मुखरा नानी। मुखरा नानी इसीलिए इस गांव का नाम मुखरा ही पड़ा। इसके जो नाना थे वो सुखदा थे। सामने गिरिराज जी मंदिर में एक शिला रखी हुई है मंदिर के जस्ट सामने, उसको बजाना। राधा रानी गोपीगण को संग लेकर के नृत्यगान करती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बाजनी शिला। इसीलिए ये किशोरी जी की नंसार के नाम से विख्यात हुआ। बोल गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। या रज को ब्रह्मा दिक तरसत, सोई रज शीस चढ़ाऊं। दास आदि के प्राण जीवंधन, बिमल बिमल यस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। एक बार अवश्य दर्शन करके इस जगह का अपने जीवन को धन्य बनाएं। बड़ी सुरम्यता की यहाँ वातावरण है, पवित्र स्थल है। यहाँ संतों ने बड़ी तपस्या करके अपने गोविंद को साक्षात प्राप्त किया। बोल गोविंद भगवान की जय। मेरा नाम श्री गंगा श्याम दास जी महाराज, और ये कथा मैंने आपके सामने जो सुनाई, ये बृहद भागवतामृतम में चर्चा आती है।
बोल गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी बहुत आनंद पूर्वक आपने यहाँ की कथा सुनाई और बहुत अच्छा लगा हमें कथा सुन के। महाराज जी जैसे कि मंदिर हम देख रहे हैं, तो ये मंदिर कितना प्राचीन होगा, ये जो आप जीर्णोद्धार हम देख रहे हैं? ये मंदिर को कम से कम 50 वर्ष हुई हैं अभी। पहले तो ककैया ईंटों का था, इसका धीरे धीरे हम लोगों ने जीर्णोद्धार थोड़ा थोड़ा किया। और हम ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, कोई ऐसे भक्त परदेसी आएँ यहाँ सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये देहात में आश्रम हैं, इसलिए विशेष करके तो यहाँ भगत लोग आते नहीं हैं। कभी कभी कोई जैसा आ गया तो आ गया, नहीं विशेष करके नहीं आते। इसलिए भक्तजन जो मेरी बातें सुन रहे हैं तो वो अपना दान पुण्य करके अपने यहाँ मंदिर में थोड़ा बहुत सेवा लगा करके अपना जीवन को धन्य बनाएं तो बहुत ही शुभ आशीर्वाद होगा। यहाँ सामने मुखर कुंड का दर्शन, मुखरा नानी इसमें आचमनी आदि वगैरह करती थीं। ये सब प्राचीन स्थल हैं और आप लोग दर्शन और करके। कुंड का नाम एक बार आप हमें दोबारा बताइएगा महाराज जी, कुंड का जो नाम है? कुंड का जो नाम है ये मुखर कुंड है। मुखर कुंड, हाँ। मुखरा नानी इसी में स्नान आदि आचमन आदि करती थीं। ये परम स्थल है, बहुत परम पवित्र वातावरण है यहाँ का, बहुत सिद्ध स्थल है ये। यहाँ आकर के दर्शन करके अपना भक्तिमती जीव बन जाता है। एक बार जो दर्शन करेगा तो उसको ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पे भक्त जिसे कहते हैं, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे भक्त ज़्यादा से ज़्यादा है। महाराज जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, यहाँ पे भक्तों का वैसे खास तौर पे रश कब रहता है मंदिर में? कोई इस जगह में जैसे रस है, सुबह में यहाँ श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं, 12 मास होती है, 1 घंटा 6 से 7 तक। और 4 बजे ब्रजवासी संकीर्तन ले जाते हैं, ब्राह्मणों की बस्ती है, गांव फेरी निकलती है। और विशेष करके यहाँ कार्तिक के महीने में आनंद रहता है भक्तों का। भक्त लोग जो कार्तिक नियम में आते हैं, सेवा करते हैं, उनकी कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं, उसका ये 12 मासों में विशेष करके महात्म है। तो उस मास में आप लोग यदि आकर के पदार्पण करें, दर्श स्पर्श करें तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। बोलोगे कि बहुत ही आनंद आया। वो कार्तिक के पूरे महीना यहाँ नियम से वो चलती है और भक्त लोग अपना दर्शन करके जीवन को धन्य। बिल्कुल। और आखिरी सवाल एक और रहेगा महाराज जी, जो हम अंदर विग्रह के दर्शन कर रहे हैं कितने प्राचीन होंगे ये अंदर जो विग्रह है ये तो कई पीढ़ी चली गई। प्राचीन श्री ठाकुर जी हैं, आजकल के ये ठाकुर जी नहीं हैं। कम से कम 500 वर्ष इन ठाकुर जी को हो गई। परंपरा, हाँ, परंपरा चलती हुई आ रही है। मतलब ये इसीलिए पुरानी विग्रह है, ये साक्षात ठाकुर है और इसमें साक्षात ठाकुर का भाव रखना है। हमको मूर्ति का भाव नहीं रखना है। भगत जी ने तो बोल दिया कोई बात नहीं, ये साक्षात ठाकुर हैं और इनका आरती पूजन करके, भोग लगा के, सत्संग सुना करके अपने जीवन में भक्ति भाव को भरना है। कहने का मतलब सत्संग का अर्थ यही है, दर्शन का अर्थ यही है। दर्श स्पर्श मुखमंजन पाना, कटई पाप कहें वेद पुराना। ठाकुर का दर्शन करके अपने पापों को विसर्जन करना है और ठाकुर के चरणों का प्रेमी बनना है। ये सब भक्ति का मार्ग है। इसीलिए आप लोग भक्ति साधन करके, जीवन में तो कुछ नहीं है, होय न विषय विराग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, हृदय अति दुख लाग। अब आयो चौथपन, अब ऐसा ही जिंदगी चली जा रही है संसार में। इसीलिए अपना विशेष करके मेरे वाक्यों को श्रवण करके इस मार्ग के पथिक बन जाएं, अनुयायी बन जाएं, ठाकुर के प्रेमी हो जाएं। जहाँ भी तुम रहते हो वहीं ठाकुर का अर्चन पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे भेंट करके और यहाँ की कथा को सुन के। उम्मीद करूँगा जो भक्त देख रहे हैं वो शीघ्र आए, कथा का आनंद ले। राधे राधे महाराज जी। राधे।
यहाँ पे अंदर आपको दर्शन कराए अभी। अब चलते हैं अंदर परिक्रमा करते हुए। मंदिर में आपको दर्शन कराए, बहुत सुंदर में यहाँ पे कथा हमें सुनने को मिली। जो महाराज जी थे उन्होंने बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे हमें कथा सुनाई। आपने भी कथा का आनंद लिया। और जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ ये है यहाँ पे कुंड। इस कुंड का नाम है मुखर कुंड। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर में यहाँ पे कुंड बना हुआ है। और हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरफ ही यहाँ पे घाट बने हुए हैं, बाकी स्नान के लिए आप काफ़ी बड़ा कुंड है। और हमारे साथ में आज मुकेश शुक्ला जी। मुकेश जी, एक बार मैं आपको बुलाना चाहूँगा। जी मुकेश जी, यहाँ पे जो हम कुंड पे दर्शन कर रहे हैं जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कुंड कितना गहरा होगा? ये करीब 30-40 फीट गहरा कुंड है 30-40 फीट गहरा कुंड और है। प्राचीन कुंड है। ये ठाकुर जी के समय का ही कुंड है। ये राधा रानी की नलहल है। राधा रानी की नानी जी इस कुंड में प्रतिदिन स्नान करती थी, आचमन करती थी। और जब राधा रानी यहाँ आती थी बरसाना से तो वो भी यहाँ स्नान करती थी। तो यानी कि काफ़ी प्राचीन कुंड है। हाँ, ये बहुत प्राचीन कुंड है, ठाकुर जी के समय का है। ठाकुर जी के समय का है। जी। और इसका जीर्णोद्धार हो गया है। ये जीर्णोद्धार हुआ है 2021 में। 2021 में हुआ है। तो यहाँ पे यात्री आते हैं, यहाँ पे आचमन वगैरह भी लेते हैं। हाँ, आचमन होता है। 84 कोस की जो यात्रा होती है वो सब भक्त यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं। आचमन करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ दर्शन करके। अब आगे की चलते हैं आगे की तरफ और थोड़ी कथा हम आपसे भी सुनेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पक्षियों के लिए घाट पे यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो दाना भी डालते हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा कुंड है और गहरा भी बता रहे हैं हमारे साथ जो शुक्ला जी हैं कि काफ़ी गहरा कुंड है ये। आपको अभी हमने कुंड पे दर्शन कराए। कुंड पे दर्शन करने के बाद हमें शुक्ला जी ने बताया यहाँ पे स्थान काफ़ी है। आप मेरे पीछे देखेंगे मंदिर की तरफ से ही रास्ता आता है। जब आप मंदिर में दर्शन करने आते हैं वहीं से रास्ता आता है। यहाँ पे आपको जितने यहाँ पे राधा रानी के और जो राधा रानी की जो नानी थी और राधा रानी की जो माता जी थी उनके यहाँ पे विग्रह रूप में दर्शन होते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बोर्ड पे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है राधा रानी की ननिहाल। तो यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है मुख्य द्वार।
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, जो हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ये हमें रूप में बता दीजिएगा कि राधा रानी कौन सी है और कीर्ति मैया कौन सी है और नानी जी कौन सी है। ये बीच में जो है ये राधा रानी है, हाँ जी। और इधर ये नानी मुखरा देवी है, और ये माँ कीर्तिका सुंदरी, माँ कीर्तिका सुंदरी। ये नीचे गिरिराज महाराज, नीचे गिरिराज महाराज है, गिरिराज महाराज जी के बराबर में ये राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, और नीचे लड्डू गोपाल जी, ये लड्डू गोपाल जी हैं, और जो गिरिराज महाराज जी के बराबर में है ये ऊपर जो, ये हाँ जी, ये कान्हा जी हैं। ये कान्हा जी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं महाराज जी। हाँ, ये शालिग्राम जी हैं। ये शालिग्राम जी है। श्रृंगार बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, बहुत ही सुंदर। और श्रृंगार आपने की है? हाँ जी। बहुत सुंदर श्रृंगार है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। राधे राधे महाराज जी। राधे। मंदिर के बिल्कुल सामने ही मंदिर है। यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल ही समक्ष आपको दर्शन होते हैं पंचमुखी हनुमान जी के। कुंड का जब जीर्णोद्धार हुआ उसमें निकली है ये? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जीर्णोद्धार कब हुआ है कुंड का वैसे? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। हाँ। तो कुंड के अंदर से निकली है? हाँ, अंदर से नहीं, आओ इधर आओ, बताऊँ आपको। ये जो मूर्ति ये कटी हुई पड़ी है ना, ये मूर्ति जो है औरंगजेब के ज़माने में इनको ध्वस्त कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये वही मूर्तियाँ कुंड के अंदर से निकली है? हाँ, ये तो सब इनका सर्वर काट दिया सब, लेकिन ये इसकी जो सफाई हुई थी तो ये मूर्ति पता नहीं कैसे बच गई। तो जब इसकी सफाई हुई थी तो ये इसके अंदर निकली थी। इसके अंदर से निकली है। हाँ जी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत प्यारी मूर्ति थी वैसे। हाँ, ये शिव शंकर पार्वती की जो है मूर्ति है। शिव शंकर पार्वती। हाँ जी। इसका ये सब सर काट दिया औरंगजेब के ज़माने में। औरंगजेब के ज़माने में ये सब मंदिर ध्वस्त कर दिए थे औरंगजेब ने। आप देख सकते हैं, ये जिसे कहते हैं ना, ये पूरा एग्जाम्पल है जो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। तो ये देख रही है, ये आपके सामने है। जो हाथ है, देखो हाथ भी यहाँ पे नहीं है महादेव का, और जो ऊपर का मुख है वो भी नहीं है, और जो पार्वती मैया का भी हाथ है वो भी नहीं है। बहुत दुख की बात है, लेकिन जो शिला है वो साफ निकली है। हाँ, अब वो पता नहीं ठाकुर जी कृपा से कैसे जो है। ये बिल्कुल हम कुंड के जहाँ पे अभी आपको दर्शन कराए थे वहीं से ही अंदर, ये मंदिर के पीछे से रास्ता है, और जो शिला निकली है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो शिला निकली है। ये नैन इसमें लगे हुए थे मूर्ति में? हाँ जी, नैन? सब। हाँ, ये सब ऐसा ऐसी निकली हुई थी। सेम, हमने कुछ नहीं किया इसमें। लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि सामने का जो अवशेष है वो थोड़ा सा काटा गया है पत्थर को। हाँ, ऐसा लगता है देखने से। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी आकृति है, और ये प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन।
बहुत अच्छा लगा महाराज जी यहाँ पे दर्शन करके, आनंद आया। राधे राधे। राधे राधे। अभी आपको हमने वहाँ पे मंदिर में दर्शन कराए और मंदिर के बिल्कुल बराबर में यहाँ पे दर्शन होते हैं हमें। हम जानते हैं शुक्ला जी से। शुक्ला जी राधे राधे। राधे राधे। यह श्री गिरिराज जी का मंदिर है और ये गिरिराज किला है। जब राधा रानी बरसाना से अपनी ननिहाल या मुखराई ग्राम में आती थी तो वे इस तलाश के साथ खेला करती थी, तो उनका बाल रूप था राधा रानी का। तो वो जब जिस तरफ गिरिराज जी में हाथ मारती थी तो इसमें से ध्वनि निकलती है। आज भी यह शिला प्राकृतिक है और इसमें से आज भी ध्वनि निकलती है। आज भी ध्वनि निकलती आज भी ध्वनि निकलती अलग अलग है। बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। हमें वो ध्वनि सुनाना आप हमें भी, और हमें दर्शन भी कराना। बिल्कुल। महाराज जी हमें वो शिला दिखाना, और वो जो गिरिराज जी की शिला है जहाँ से ध्वनि आती है। ये शिला है, ये प्राचीन धरोहर माना जाता है। राधा रानी जब बचपन में नानी घर आती तो जैसे बच्चों माताएं खिलौनों से खिलाती हैं, ऐसे ही राधा रानी उस शिला से बजा खिलाती थी। तो राधा रानी के स्पर्श हुआ हो तो आदि शक्ति है, उसमें से अनेक स्वर निकलने लगे। धन्य मुखराई जहाँ राधा के रिझाए, बिल्कुल सुंदर शिला ने कई धुन प्रगटाई। तो आज भी शिला में देखने को मिलता है, हर जगह अलग अलग धुनी मिलती हैं। ये 6 महीने तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिल्ली भी रही हैं, तो उन्होंने संग्रहालय के भी लिए कहा, मतलब हमारे प्रधान सब लोग बोले लोग तो दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ ठाकुर जी ने लीला करी, उसी का महत्व होता है। मंदिर ठाकुर जी सर्वत्र एक ही हैं। तो आज भी ये शिला है जिसमें हर जगह आप बजाएंगे तो उसमें हर जगह अलग अलग ध्वनि निकलेगी। ये राधा रानी का खिलौना माना जाता है। प्राचीन समय का। सच में बहुत ही अलग आवाज़ है इसमें, हर जगह चारों तरफ अलग आवाज़। इसमें अनेक धुनी है, वो राधा रानी निकालेंगे, फिर भी हम तुम्हारे देखने के लिए इसमें जहाँ बजाएंगे अलग अलग अगर धुनी जिसको स्वर का ज्ञान है वो उससे भजन भी गा सकता है, कीर्तन भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं आपको समीप से भी दिखाऊंगा। यही वो शिला है जहाँ आप अगर इसको बजाते हैं शिला को तो अन्य प्रकार की यहाँ पे ध्वनि आपको सुनने को मिलती है। जिस प्रकार अभी आपने देखा, बहुत ही इस शिला के दर्शन भी अपने आप में बहुत ही आप पे कृपा मात्र है कि आपको, जिसे कहते हैं कृपा है आप पे कि शिला के दर्शन भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ही आनंद आया महाराज जी दर्शन करके। और यहाँ पे जो हम गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर है, ये कितना प्राचीन होंगे या फिर प्राचीन ही है उस समय का मंदिर। जीर्णोद्धार तो उनके होते रहते हैं। राधा रानी को कराए थे, अभी इनका भी कराए, वो मंदिर रब्बा के बिहारी का उसको कराए। तो वो समय तो बहुत हो गया, तब से तो बनते बिगड़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर ये है प्राचीन ही स्थल, प्राचीन ही भूमि है, प्राचीन स्थल है ये। बिल्कुल। और बहुत ही हमें आनंदपूर्वक यहाँ पे भी दर्शन हो रहे हैं। ये है परिक्रमा।
अखंड ज्योति हनुमान जी की जो सदैव यहाँ पे जलती है। राधे राधे पंडित जी। आपने जिस प्रकार यहाँ पे दर्शन करे, जो शिला के दर्शन करे, सबसे जिसे कहते हैं मेरे लिए शॉकिंग था शिला की जो ध्वनि है। चारों तरफ जो महाराज जी थे उन्होंने बजा के हमें दिखाई। आपने जैसे कि देखा अलग अलग प्रकार की ध्वनि उसमें से आई। आनंद में सच में बताऊंगा मैं आप सभी को कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही आनंद में ये यहाँ पे मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी स्थानों में आके और ऐसी प्राचीन चीज़ें जो देखते हैं, दर्शन करते हैं, एक बार मैं आपको समीप से और बजा के दिखाऊँगा। सच में जिसे कहते हैं इसकी चारों तरफ मैंने अभी बजा के स्वयं देखा है। जो इसकी ध्वनि है वो बहुत ही अलग प्रकार की आ रही है और हर जगह से अलग अलग प्रकार की ध्वनि आ रही है। कि ये एक्सपीरियंस मेरा लिए जिसे कहते हैं फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने ये यहाँ पे दर्शन करे हैं और इस प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जिसे कहते हैं ये श्री जी की कृपा है कि आज यहाँ पे मैं आ पाया और आप सभी को दर्शन करा पाया। बहुत ही आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। शुक्ला जी सच में हैरानी की बात है, ये सच में हैरानी की बात है। और क्या, ये सब ठाकुर जी का लीला स्थली है। यहाँ तो बिल्कुल आपको अनेक आश्चर्य मिलेंगे देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिसे कहते हैं साक्षात है कि आज भी साक्षात में है आपके। बिल्कुल, ये प्रमाण है। जिस जो कहता है ना, जो विश्वास नहीं करते हैं, ये आपके लिए प्रमाण है। बिल्कुल साक्षात। मैं यही कहूँगा आप सभी से, यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए। यहाँ के दर्शन आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ की लीला आपको कैसी लगी, जो प्रभु की लीला रही है, यहाँ पे राधा रानी की लीला रही है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे राधा रानी का खिलौना जिसको कहते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए। बहुत जिसे कहते हैं बहुत इजी होगा आपके लिए यहाँ पे आना। और आप में से काफ़ी भक्तजन जो यहाँ पे दर्शन करने अगर आना चाहते हैं तो हम पूछना चाहेंगे शुक्ला जी से कि शुक्ला जी, जो भक्तजन यहाँ पे अगर आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए तो उनका मार्गदर्शन करें एक बार आप। देखिए, ये राधा कुंड के निकट में है, ये मुखराई नामक ग्राम है और राधा कुंड से ये लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। और ये वृंदावन रोड पर जो राधा कुंड से वृंदावन के लिए रोड जा रहा है उस पर से इसके लिए रास्ता आ रहा है। वृंदावन रोड के निकट में एक बहुत विशाल गेट बना हुआ है, उस पर मुखराई ग्राम का नाम भी लिखा हुआ है। वहाँ से आप प्रवेश करके यहाँ तक आ सकते हैं। यानी कि अगर कोई पूछता है कि किसी रिक्शे वाले से भी कि उनको राधा रानी के ननिहाल जाना है तो भी उनके लिए आसानी होगी। बहुत आसानी होगी, यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। राधा कुंड पे आप आकर आप अगर ये कहेंगे रिक्शे वाले से कि आपको राधा रानी के ननिहाल में दर्शन करने जाना है तो आपको इजी जिसे कहते हैं बहुत रहेगा और इजीली आपको रिक्शे वाला भी यहाँ पे ले आएगा और आप स्वयं भी आ सकते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ के दर्शन करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी आनंद आया और अच्छा लगा दर्शन करके। जिसे कहते हैं आनंद की जिसे कहते हैं वर्षा हुई है आज, क्योंकि एक साथ तीनों जगह के स्थानों पर आपको दर्शन होते हैं। एक ही स्थान पर तीनों स्थानों पर दर्शन होते हैं। यहाँ के दर्शन अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मुखराई गाँव से राधे राधे। राधे राधे शुक्ला जी, राधे राधे।